दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस चैनल नॉलेज नेटवर्क पे। साथियों, हम घटना चक्र वन लाइनर फैक्ट्स देख रहे थे। पिछले वीडियो में हमने घटना चक्र के वन लाइनर के जितने भी फैक्ट्स बन रहे थे उनको देखा था। आज उसी क्रम को मैं आगे बढ़ाने आया हूँ। साथियों, उससे पहले कहना चाहूँगा, आप अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो साथियों, एक बार मैं आपको पिछले वीडियो के जो भी हमने टॉपिक पढ़े थे उसको बताना चाहूँगा। इस पहले हमने पढ़ा था पाषाण काल, प्राचीन भारत के जितने भी वो टॉपिक थे कुछ। उसके बाद सैन्य सभ्यता और संस्कृति पढ़ा था दोस्तों, सैन्य सभ्यता और संस्कृति। उसके बाद हमने पढ़ा था साथियों वैदिक काल। वैदिक काल पढ़ने के बाद हमने बौद्ध धर्म पढ़ा था। बौद्ध धर्म पढ़ने के बाद हमने जैन धर्म पढ़ा था। फिर शैव भागवत धर्म पढ़ा था। उसके बाद हमने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीति दशा के क्वेश्चन और फैक्ट्स देखे थे। फिर यूनानी आक्रमण देखे थे। फिर उसके बाद हमने मौर्य साम्राज्य पढ़ा था। मौर्य साम्राज्य पढ़ने के बाद हमने मौर्योत्तर काल पढ़ा था। उसके बाद हमने इससे पिछले वीडियो में दोस्तों गुप्त काल पढ़ा था। ठीक है, गुप्त काल। तो दोस्तों, आज हम प्राचीन भारत के स्थापत्य कला के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आप लोगों ने जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखे हैं पहले इनको देखिए, उसके बाद आप यहाँ पे आइए। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे आओगे तो ज़्यादा उपयुक्त बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ज़्यादा देरी ना करते हम सीधे फैक्ट्स में आते हैं। ठीक है, पहला है खजुराहो के मंदिर संबंधित है किससे? वैष्णव, शैव, शाक्त और जैन धर्म से। ठीक है, जो खजुराहो मंदिर है दोस्तों मध्य प्रदेश में है वो किस धर्म किस प्रकार के मंदिर हैं? वैष्णव धर्म से संबंधित है, शैव, शाक्त और जैन धर्म से। ठीक है दोस्तों, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था साथियों चंदेल वंश के शासकों ने। ठीक है, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चंदेल वंश के शासकों ने कराया था। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर समर्पित है किसको दोस्तों? शिव को। खजुराहो का जो मातंगेश्वर मंदिर समर्पित है दोस्तों वो किसको है? शिव को है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। कंदरिया महादेव 64 योगिनी दशावतार तथा चित्रगुप्त में से वह मंदिर जो खजुराहो में नहीं है। भाई खजुराहो में नहीं है दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर कहाँ पे है? देवगढ़ में है। ठीक है दोस्तों, देवगढ़ में है दशावतार मंदिर। बाकी मंदिर खजुराहो में कौन कौन से हो गए? कंदरिया महादेव हो गया खजुराहो में, 64 योगिनी खजुराहो में हो गया। ठीक है, और चित्रगुप्त है। ठीक है, चित्रगुप्त भी कहाँ पे हो गया? ये भी खजुराहो में स्थित है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। खजुराहो के मंदिर भीमबेटका की गुफा, सांची के स्तूप तथा मांडू महल में से वह जो विश्व धरोहर स्थल नहीं है। विश्व धरोहर स्थल कौन सा नहीं है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट मांडू का महल। ठीक है, बाकी भाई देख लो विश्व धरोहर स्थल कौन कौन से है। खजुराहो का मंदिर विश्व धरोहर स्थल है, भीमबेटका की गुफा विश्व धरोहर स्थल है, सांची का स्तूप विश्व धरोहर स्थल है। ठीक है दोस्तों, ये तीनों विश्व धरोहर स्थल हैं। आइए, भीतरगांव मंदिर, ग्वालियर का तेजी मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर तथा औसिया मंदिर में से वह जिसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। द्रविड़ शैली में किसका शिखर बना हुआ है? ग्वालियर का तेली मंदिर का। ठीक है, द्रविड़ शैली में बना हुआ ग्वालियर का तेली मंदिर। ठीक है, 109 बौद्ध गुफाएं कहाँ पे है दोस्तों? कन्हेरी में। ठीक है, 109 बौद्ध गुफाएं कहाँ पे है दोस्तों? कन्हेरी में। ठीक है, 109 बौद्ध गुफाएं हैं दोस्तों कन्हेरी में, 109 बौद्ध गुफाएं हैं। ठीक है, आबू का जैन मंदिर कहाँ पे है दोस्तों? संगमरमर का बना है। आबू का जो जैन मंदिर है दोस्तों वो संगमरमर का बना हुआ है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रथम जैन तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित पालीताड़ा मंदिर अवस्थित है। कहाँ पे है दोस्तों? ये है भावनगर में। पालीताड़ा मंदिर कहाँ पे स्थित है? भावनगर में। ठीक है, प्रथम जैन तीर्थकर आदिनाथ को ये समर्पित है। ठीक है, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः इस धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी। किसके लिए बनाई गई थी एलिफेंटा की गुफाएं? शैव धर्म और बौद्ध धर्म के लिए। ठीक है, एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैव को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है दोस्तों राष्ट्रकूटों को दिया जाता है। ठीक है, किसको दिया जाता है? राष्ट्रकूटों को दिया जाता है। अजंता
भाजा, एलिफेंटा तथा एलोरा में से त्रिमूर्ति के लिए विख्यात कौन सा है दोस्तों? एलिफेंटा। एलिफेंटा दोस्तों किसके लिए विख्यात है दोस्तों? त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पे है दोस्तों? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है दोस्तों, ठीक है। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुप्त चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं से किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल में चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उपलब्ध किसमें दोस्तों? किसका है दोस्तों? किसमें है? वो बाघ गुफाओं में, ठीक है साथियों। एक बार फिर से देख लेते हैं। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध है। गुफा चित्रांकन के केवल 2 ही एग्जाम्पल उपलब्ध हैं, कह रहा है ये, प्राचीन भारत के गुप्त काल से संबंधित। इनमें से अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। तो अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण है बाघ की गुफाएं। एलोरा के गुहा मंदिर स्थित संबंधित है किससे? हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से, ठीक है दोस्तों। एलोरा की जो गुहा मंदिर है दोस्तों, ये तीनों धर्म से, ठीक है। कौन कौन से? हिंदू हो गया, बौद्ध धर्म हो गया और जैन धर्म हो गया। एलोरा गुफाओं का निर्माण किया था दोस्तों? राष्ट्रकूटों ने। एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने किया था? राष्ट्रकूटों ने किया था। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों ने, भाई पढ़ लिया हमने। शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है दोस्तों कैलाश मंदिर और एलोरा को, ठीक है। एलोरा के कैलाश मंदिर को शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है एलोरा के कैलाश मंदिर को। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था दोस्तों? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट ने कराया था। कृष्ण प्रथम ने एलोरा के राष्ट्रकूट मंदिर का, कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, अक्सर एग्जामों में ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है साथियों, इसको आप ध्यान से पढ़ लेना। राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था दोस्तों जैन धर्म के टाइम पे। दोस्तों राष्ट्रकूटों को संरक्षण प्राप्त था जैन धर्म के टाइम पे, ठीक है। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं स्थित है दोस्तों औरंगाबाद महाराष्ट्र में, ठीक है। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पे दोस्तों? औरंगाबाद महाराष्ट्र में, ठीक है। अब देखिए गुप्त मंदिर, जो गुप्त काल के मंदिर है दोस्तों, ये स्थान कहाँ पे है? इनको दिया गया है। ईंट निर्मित मंदिर जो है वो भीतर गाँव में, ठीक है। ईंट निर्मित मंदिर कहाँ पे है? भीतर मंदिर। दशावतार मंदिर कहाँ पे है भाई? दशावतार मंदिर देवगढ़ में, ठीक है दोस्तों। शिव मंदिर कहाँ पे है? शिव मंदिर है भूमरा में। और विष्णु मंदिर कहाँ पे है? विष्णु मंदिर एरण में है, ठीक है। विष्णु मंदिर कहाँ पे दोस्तों? विष्णु मंदिर एरण में है। आइए, अजंता की गुफाएं रामायण महाभारत जातक कथाएं तथा पंचतंत्र कहानियों में से संबंधित है। किससे संबंधित है भाई? अजंता की गुफाएं जातक कथाओं से, ठीक है। अजंता की गुफाएं किससे संबंधित है? जातक कथाओं से। भित्त चित्रकला के लिए भी जाना जाता है किसको? अजंता की गुफा और लेपाक्षी मंदिर को, ठीक है दोस्तों। लेपाक्षी मंदिर और अजंता की गुफाओं को दोस्तों भित्त चित्रकला के लिए भी जाना जाता है। अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात 2 ऐतिहासिक स्थानों में से जो तथ्य समान है वो कौन सा है? दोनों में शिलाकृत स्मारक है दोस्तों, ठीक है। किस किस में शिलाकृत स्मारक है दोस्तों? शिलाकृत मतलब शिला पत्थर का स्मारक, ठीक है दोस्तों। अजंता और महाबलीपुरम में, ठीक है। दोनों में कैसे स्मारक है दोस्तों? शिलाकृत स्मारक है ये। अब दोस्तों देखिए इसमें दिया गया है स्थान और दूसरा दिया गया है राज्य और संघ राज्य क्षेत्र। अब भाई हम्पी कहाँ पे है? कर्नाटक में दोस्तों, ठीक है। नागार्जुन कोंडा कहाँ पे दोस्तों? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। शिशुपालगढ़ कहाँ पे है? ओडिशा में। शिशुपालगढ़ कहाँ पे है? ओडिशा में। अरिकामेडु कहाँ पे दोस्तों? पुदुचेरी में, ठीक है दोस्तों। ये अरिकामेडु दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन जो है ये एग्जामों में पूछा गया है दोस्तों। ये मिलान करने इस टाइप से पूछ देगा दोस्तों, तो ये आप लोग इसको याद कर लें। कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था दोस्तों नरसिंहदेव प्रथम वर्मन प्रथम, या इसको चोडगंग भी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर दोस्तों नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनाया था। इसको चोडगंग के नाम से भी जाना जाता है। ब्लैक पगोड़ा यानी कि काला पगोड़ा के नाम से जाना जाता है दोस्तों कोणार्क के सूर्य मंदिर को, ठीक है। ब्लैक पगोड़ा के नाम से कैसे जाना था? कोणार्क के सूर्य मंदिर को। मढेरा का सूर्य मंदिर स्थित है दोस्तों गुजरात में। मढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पे है? गुजरात में स्थित है। लिंगराज मंदिर अवस्थित है कहाँ पे दोस्तों? भुवनेश्वर में। लिंगराज मंदिर कहाँ पे है? भुवनेश्वर में, उड़ीसा में दोस्तों, ठीक है। भुवनेश्वर उड़ीसा में ही है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। उड़ीसा में नष्ट होने से बचे मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है दोस्तों? लिंगराज मंदिर है दोस्तों, ठीक है। नष्ट होने से बचे मंदिरों में सबसे बड़ा और ऊंचा मंदिर दोस्तों लिंगराज मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर स्थित है दोस्तों उड़ीसा में, ठीक है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे है? उड़ीसा में। भुवनेश्वर तथा पुरी में स्थित मंदिर निर्मित है नागर शैली में। जो भुवनेश्वर और पुरी में दोस्तों जो मंदिर निर्मित है वो कौन सी शैली में दोस्तों? वो नागर शैली में, ठीक है। विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है किसके?
मार्कंडेय मंदिर को। विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी किसको जाना जाता है? मार्कंडेय मंदिर को। ठीक है दोस्तों, मार्कंडेय मंदिर को किस नाम से, किस रूप में भी जाना जाता है दोस्तों? विदर्भ का खजुराहो। ठीक है, विदर्भ मतलब महाराष्ट्र में दोस्तों, ये उसका खजुराहो मंदिर कहा जाता है। किसको? मार्कंडेय मंदिर को। विष्णु को समर्पित अंकोर वाट मंदिर कहाँ पे दोस्तों? कंबोडिया में। ठीक है, विष्णु को समर्पित है दोस्तों अंकोर वाट मंदिर, ये कहाँ पे है? कंबोडिया में। बोरोबदूर स्तूप कहाँ पे दोस्तों? जावा में। ठीक है, बोरोबदूर स्तूप कहाँ पे है? जावा में। अंकोर वाट मंदिर समूह का निर्माण 12वीं शताब्दी में करवाया था दोस्तों सूर्यवर्मन II ने। ठीक है, अंकोर वाट मंदिर समूह का निर्माण 12वीं शताब्दी में कराया था सूर्यवर्मन II ने। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है दोस्तों कि गोपुरम का क्या तात्पर्य है दोस्तों? द्रविड़ शैली में जो हमारा साउथ इंडिया वाला ये वाला जो प्रायद्वीपीय भारत है दोस्तों, ये वाला एरिया द्रविड़ बोला जाता था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे गोपुरम का तात्पर्य था दोस्तों प्रवेश द्वार, यानी कि जहाँ पे प्रवेश जो द्वार होते थे, प्रवेश द्वार तोरण के ऊपर बने अलंकृत और बहुमंजिला भवन से। ठीक है दोस्तों, चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम तथा मामल्लपुरम का मंदिर बनाया था पल्लवों ने। ठीक है, चट्टानों को काटकर दोस्तों महाबलीपुरम और मामल्लपुरम मंदिर को बनाया था पल्लवों द्वारा। आइए, महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनाया था दोस्तों नरसिंहवर्मन प्रथम ने। ठीक है, जो महाबलीपुरम में सप्तरथ मंदिर बनाया था दोस्तों, वो नरसिंह। द्रौपदी रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ तथा धर्मराज रथ में से वह रथ मंदिर जो सबसे छोटा है दोस्तों, वो कौन सा है दोस्तों? द्रौपदी रथ। ठीक है, सबसे छोटा रथ कौन सा है? द्रौपदी रथ। अब इसमें दिया गया दोस्तों स्मारक दिए, स्थान दिए गए हैं और स्मारक दिए गए। ठीक है, स्थान और स्मारक दिए गए हैं। भाई कौन कौन से स्थान और स्मारक हैं? एलिफेंटा है, एलिफेंटा क्या है? गुफा है। श्रवण बेलगोला क्या है? एक मूर्ति है। ठीक है, खजुराहो का मंदिर है। सांची का स्तूप है। ठीक है, इस प्रकार से मिलाने को भी आ जाता है कभी कभी। ऐतिहासिक स्थल है दोस्तों और राज्य और वन से संबंधित है। अब देखिए, ऐतिहासिक स्थल जैसे भीमबेटका है, ये मध्य प्रदेश में। भीमबेटका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। शोर टेम्पल या तटीय मंदिर कहाँ पे है? तमिलनाडु में। हम्पी कहाँ पे है? कर्नाटक में। मानस कहाँ पे है? असम में। ठीक है, एलोरा की गुफा में कहाँ पे है? राष्ट्रकूट। मीनाक्षी मंदिर पांडे से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ पे है? मथुरा में है दोस्तों। एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। मीनाक्षी मंदिर का संबंध पांड्य वंश से है। एलोरा की गुफाओं का संबंध राष्ट्रकूट से संबंधित है। खजुराहो का संबंध चंदेल वंश से संबंधित है और महाबलीपुरम का संबंध पल्लव वंश से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए। अब दोस्तों इसमें चित्र स्तूप और वो दिए गए हैं, जैसे हाँ इसी का वो है आगे को। स्तूप सांची हो गया, चित्रकारी बाघ और अजंता कैसी है? क्या है? चित्रकारी है। कनिष्क के सिर विहीन मूर्ति मथुरा में मिली है। दशावतार मंदिर देवगढ़ में है। सूर्य मंदिर कोणार्क में है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। हवा महल जयपुर में है। गोमतेश्वर की प्रतिमा कर्नाटक में है। ठीक है, चलिए। प्राचीन नगर तक्षशिला स्थित कहाँ पे दोस्तों? सिंधु तथा झेलम नदियों के बीच में। प्राचीन नगर जो तक्षशिला है दोस्तों, सिंधु और झेलम नदियों के बीच में। ठीक है, सोनगिरी जहाँ 108 जैन दिगंबर मंदिर बने हुए हैं, स्थित कहाँ पे? दतिया मध्य प्रदेश में के सन्निकट। ठीक है, दतिया में है। सोनगिरी के 108 जैन दिगंबर मंदिर कहाँ पे है? दतिया मध्य प्रदेश में। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पे दोस्तों? माउंट आबू। ठीक है, दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है माउंट आबू के में अरावली पर्वत पे स्थित है। ठीक है, प्रसिद्ध विरूपाक्षी मंदिर कहाँ पे है? हम्पी में स्थित है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अक्सर दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार। चलिए आइए। नागर, द्रविड़ तथा और बेसर भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ कौन कौन सी दोस्तों? भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द निर्दिष्ट करता है। नागर, द्रविड़ और बेसर भारतीय मंदिर वास्तुकला की 3 शैलियाँ हो गई दोस्तों। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किससे संबंधित है दोस्तों? मंदिर रचना शैली से। ठीक है दोस्तों, ये पंचायतन शब्द भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। प्रसिद्ध नैमिषारण्य स्थित है कहाँ पे? सीतापुर में। ठीक है, प्रसिद्ध नैमिषारण्य कहाँ पे स्थित है? सीतापुर में। अब विख्यात मूर्ति शिल्प दिए गए दोस्तों, उनके स्थल दिए गए हैं। बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा जिसके ऊपर की ओर अनेकों दैवी संगीतज्ञ और नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं। कहाँ पे है? अजंता में। ठीक है, कहाँ पे? अजंता में। उदयगिरी गुफा में क्या है भाई? प्रस्तर में उत्कीर्ण विष्णु के वराह अवतार की विशाल प्रतिमा, जिसमें वह देवी पृथ्वी को गहरे विक्षुब्ध सागर से उबारते दर्शाए गए हैं। ठीक है, चलिए।
मामल्लपुरम में क्या है, विशाल गोशालों का उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या, ठीक है, विशाल गोलाश्मों पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या, गंगा अवतरण कहाँ पे है, मल्लपुरम में। भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर, धौली स्थित शैलकृत मंदिर, महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक और उदयगिरी स्थित वराह मूर्ति में से वो जिसका सबसे पहले निर्माण किया गया था दोस्तों, धौली स्थित शैलकृत हाथी, ठीक है, मौर्य काल में इनका निर्माण हुआ था सबसे पहले इनमें। अब दोस्तों दक्षिण भारत के हम चोल, चालुक्य और पल्लव एवं संगम वंश को पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आइए, 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की नींव डाली थी दोस्तों विजयालय ने, ठीक है, चोल साम्राज्य की नींव सबसे पहले 9वीं शताब्दी में किसने डाली थी, विजयालय ने। वह मंदिर परिसर जिसमें एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है, वो कौन सी मूर्ति है, बृहदेश्वर मंदिर में। वो कौन से मंदिर पे है, बृहदेश्वर मंदिर में। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर जिस चोल शासक के काल में निर्मित हुआ था वह है राजराज प्रथम, ठीक है। तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है दोस्तों, चोल शासक राजराज प्रथम के टाइम पे निर्मित हुआ था, ठीक है। गंगकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी दोस्तों, राजेंद्र प्रथम ने, ठीक है। राजेंद्र प्रथम ने किसकी स्थापना की थी, गंगकोंड चोलपुरम की, ठीक है। इसने इसकी उपाधि भी धारण की थी दोस्तों, ठीक है, राजेंद्र प्रथम ने। वह चोल राजा जिसने जल सेना प्रारंभ की थी दोस्तों, वो कौन सा है, राजराज प्रथम, ठीक है। वह चोल राजा जिसने जल सेना प्रारंभ की थी, राजराज प्रथम। चोल शासक जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी दोस्तों, राजराज प्रथम। चोल शासक जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी, राजराज प्रथम ने। चोल राजाओं में से वह जिसने सिलोन, यानी कि सिलोन दोस्तों पहले पूर्व में श्रीलंका को कहा जाता था, ठीक है दोस्तों, पर पूर्ण विजय प्राप्त की थी, राजेंद्र प्रथम ने, ठीक है। चलिए, वह चोल राजा जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था, कुलोत्तुंग प्रथम। अब शब्द दिए गए हैं, उनका विवरण है भाई। अरिपत्ति क्या है, अरिपत्ति का मतलब दोस्तों था भूमि एक ऐसी भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था, ठीक है। तनियूर क्या होता था, स्थानीय प्रशासन में बड़े नगरों पर अलग कुर्रम गठित करना, ठीक है। घटिका क्या होती थी, प्राय मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय, जो मंदिरों के साथ संबद्ध विद्यालय होते थे दोस्तों, वो क्या कहलाते थे, घटिका कहलाते थे, ठीक है। प्राचीन भारत का वह महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र जो उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को वेगी से जोड़ता था, वो कौन सा है, तगर, ठीक है। वो कौन सा है, तगर, कल्याण को वेगी से जोड़ता था। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था दोस्तों, पुलकेशियन द्वितीय, ठीक है दोस्तों, जिसने हर्षवर्धन को भी हराया था दोस्तों, ठीक है। पुलकेशियन द्वितीय चालुक्य वंश का सबसे महान शासक था। चोल, चालुक्य, पाल तथा सेन में से वह वंश जिसके द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्राप्त करने प्रदान किए जाते थे दोस्तों, चालुक्य के टाइम पे, ठीक है। चालुक्यों के टाइम पे क्या होता था दोस्तों, महिलाओं को भी प्रशासन में उच्च पद पर धारण करने का अधिकार था, ठीक है। चालुक्यों की राजधानी कहाँ पे थी दोस्तों, वातापी, ठीक है। चालुक्यों की राजधानी कहाँ पे थी, वातापी पे थी। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है पुलकेशियन द्वितीय के एहोल अभिलेख में, ठीक है। चलिए, प्राचीन सांस्कृतिक ग्रंथों में प्राप्य यवन प्रिय शब्द किसका द्योतक है दोस्तों, काली मिर्च का, ठीक है। किसका द्योतक है, काली मिर्च का। संगम साहित्य में तोलकाप्यन एक ग्रंथ है किसका, तमिल व्याकरण का, ठीक है। संगम साहित्य में तोलकाप्यन एक ग्रंथ किसका है, तमिल व्याकरण का। शिल्पाधिकारम का लेखक कौन है दोस्तों, इलंगो अडिगल, ठीक है। शिल्पाधिकारम का लेखक कौन है, इलंगो अडिगल। अब दोस्तों ग्रंथ दिए गए हैं, साथ ही साथ उनके विषय दिए गए हैं। ये ग्रंथ किस विषय से संबंधित है, ठीक है। पहला ग्रंथ दिया गया है तिरुकुरल, ठीक है। तिरुकुरल किससे संबंधित है दोस्तों, दर्शन, एक फिलोसफी से रिलेटेड है तिरुकुरल, ठीक है। तोलकाप्यन किससे संबंधित है दोस्तों, व्याकरण से, ठीक है। तोलकाप्यन किससे संबंधित है, व्याकरण से, ठीक है। शिल्पाधिकारम किससे संबंधित है, शिल्पाधिकारम प्रेम कथा से संबंधित है। और मणिमेखला किससे संबंधित है, वणिक कथा से संबंधित है, मणिमेखला।
ईसा की प्रारंभिक शताब्दी में भारत और रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना प्राप्त होती है दोस्तों अरिकमेडु पुरास्थल से। ठीक है, किससे प्राप्त होती है? अरिकमेडु पुरास्थल की खुदाइयों से। क्या प्राप्त होता है दोस्तों? ईसा की प्रारंभिक शताब्दी में भारत और रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों का वर्णन इसमें मिलता है दोस्तों। ठीक है, किसमें? अरिकमेडु पुरास्थल की खुदाइयों से। अरिकमेडु ताम्रलिप्ति कोरके तथा बारबेकिकम में से वह बंदरगाह जो पाडू के नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात है वो कौन सा है? अरिकमेडु। वो कौन सा है? अरिकमेडु। चलिए, रोमन बस्ती प्राप्त हुई है दोस्तों अरिकमेडु से। रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? अरिकमेडु से। एम्फोरा जार होता है एक लंबा और दोनों तरफ से हत्तेदार जार। लंबा होता है और दोनों तरफ से हत्तेदार जार, ऐसा जार होता है एम्फोरा जार। ठीक है, कदम्ब, चेर, चोल तथा पांड्य राजवंशों में से जिसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं बोला है कदम्ब का। ठीक है, बाकी संगम साहित्य से रिलेटेड कौन कौन से हो गए? चेर, चोल, पांड्य। ठीक है दोस्तों। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस में दोस्तों? तमिल भाषा में। ठीक है, कुरल किस में दोस्तों? तमिल भाषा में। तमिल ग्रंथ जिसमें लघुवेद की संज्ञा दी गई है, जिसे लघुवेद, छोटा वेद मतलब की संज्ञा किसे दी गई थी? कुरल को। ठीक है, चलिए आइए, ये हमने पढ़ दिया, लघुवेद की संज्ञा कुरल को दी गई थी। तमिल रामायण तथा रामावतारम का लेखक कौन है दोस्तों? कंबन। ठीक है, तमिल रामायणम व रामावतम का लेखक है कंबन। मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के सितर थे। मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के सितर थे जो क्या थे? तमिल क्षेत्र के सितर मतलब सिद्ध एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति के अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। ठीक है, चलिए अब देखिए, राजवंश दिया गया, उनकी राजधानी दी गई। पल्लव की राजधानी कहाँ थी? कांची थी। पांडे की कहाँ थी? मदुरा थी। यादव की कहाँ थी? देवगिरी थी। और काकती वंश की राजधानी वारंगल थी। ठीक है, चतुर्वेदी मंगलम परिषद अष्टदिग्गज तथा मणिक ग्रामम में से वह जो प्राचीन भारत के व्यापारियों का निगम था दोस्तों क्या था? मणिग्रामम। ठीक है दोस्तों, प्राचीन भारत में व्यापारियों के निगम को क्या कहा जाता है दोस्तों? मणिग्रामम। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था दोस्तों चोलों और राष्ट्रकूटों के बीच। ठीक है दोस्तों, तक्कोलम का युद्ध किसके बीच हुआ था? तक्कोलम का युद्ध हुआ था चोलों और राष्ट्रकूट के मध्य। संगम युग में उरायूर विख्यात था दोस्तों किसके लिए? सूती वस्त्र के केंद्र के रूप में। ठीक है, उरायूर किसके लिए प्रसिद्ध था? सूती वस्त्र के केंद्र के रूप में। पांड्य राज्य की जीवन रेखा थी दोस्तों क्या थी? वेगी नदी। ठीक है दोस्तों, जो वेगी नदी थी जो पांड्य राज्य था दोस्तों उसकी जीवन रेखा थी दोस्तों। क्यों थी दोस्तों जीवन रेखा? क्योंकि वेगी नदी से वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे से खेती होती थी, बढ़िया तरीके से। वहाँ उस जो वेगी नदी थी, उस वेगी नदी का पानी दोस्तों वहाँ की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त होती थी, जिस वजह से उसको क्या कहा जाता था? पांड्य राज्य की जीवन रेखा। ठीक है, संगमपत्तन को पश्चिमी तट पर स्थित है। संगमपत्तन जो पश्चिमी तट पर स्थित थे कौन से दोस्तों? नौरा, तोड़ी, मुसिर और नेलसेंडा। ठीक है, संगमपत्तन जो पश्चिमी तट पर स्थित है, नौरा, तोड़ी, मुसिर और नेलसेंडा। संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मनन प्रयुक्त होते थे? संगमकालीन साहित्य में को तथा मनन प्रयुक्त होते हैं राजा के लिए। ठीक है, संगम कालीन साहित्य में दोस्तों राजा के लिए को और मनन शब्द प्रयुक्त होते हैं। तृतीय संगम हुआ था दोस्तों मदुरई में। ठीक है, तृतीय संगम कहाँ पे हुआ था दोस्तों? मदुरई में। प्रथम और द्वितीय संगम का आयोजन कहाँ पे हुआ था दोस्तों? क्रमशः पहला हुआ था मदुरई में, दूसरा हुआ था कपाटपुरम एलावाई में। ठीक है, और तीसरा कहाँ पे हो गया? मदुरई में। ठीक है दोस्तों, पहला मदुरई में, दूसरा कपाटपुरम में, तीसरा भी मदुरई में। ठीक है दोस्तों, इसको शॉर्ट में इसको याद करने के लिए आप मक्का याद कर सकते हो। ठीक है, मक्का खा रखा होगा आपने, मक्का। ठीक है, मक्का, ये मक्का पहला कहाँ पे हुआ था? मदुरई में, दूसरा कपाटपुरम में, तीसरा सॉरी मक्का नहीं मकमा हो जाएगा, मकाम कह सकते हो दोस्तों। ठीक है, क्या कह सकते हो? मुकाम।
मुकाम, मुकाम। पहला मदुरई, दूसरा कपाटपुरम, तीसरा मदुरई में। ठीक है, चलिए। वह ऋषि जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया, वो कौन से थे? अगस्त्य। वह चीनी यात्रा जिसने चालुक्य के शासनकाल में चीन तथा भारत के संबंधों का विवरण दिया था, वो कौन सा है? मातवालिन। ठीक है, वो कौन सा है? मातवालिन। कदम्ब राजाओं की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? वनवासी थी। ठीक है, कदम्ब राजाओं की राजधानी कहाँ थी? वनवासी थी। कदम्ब राजाओं का जो राजधानी थी वनवासी थी। संस्थापक कौन था दोस्तों कदम्ब का? मयूर शर्मन था। ठीक है दोस्तों। दक्षिण भारत का वह वंश जिसके राजा ने रोम साम्राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था, वो कौन सा है? पांडे। ठीक है। अब दोस्तों इसमें मंदिर दर्शाए गए हैं और उनके स्थान दर्शाए गए हैं। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है भाई। वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ पे? तिरुमाल, आंध्र प्रदेश में। महाकाल मंदिर कहाँ पे है? उज्जैन में है। वेलूर मंदिर कहाँ पे है? हावड़ा में। ठीक है, वेलूर मंदिर कहाँ पे है? हावड़ा में। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब हम अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? प्राचीन साहित्य और साहित्य घाट से संबंधित। ठीक है दोस्तों ये जो घटना चक्र की वन लाइनर सीरीज़ है, आने वाले एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त रहेगी। इसीलिए आप लोग इस सीरीज़ को बिल्कुल स्किप ना करें और ऐसे ही आगे को पढ़ते जाएँ। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और तब तक अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद।